अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया कांटे का रोमांचक पहले टी20 का घमासान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आखिरकार दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ आज कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ, जहां गेंद और बल्ले के बीच हमें एक ऐसा कांटे का घमासान देखने को मिला जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया। और पहली पारी में अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के बाद इंग्लिश बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी ने हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक पहले टी20 मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तब किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले विरोधी इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। और दोस्तों कप्तान सूर्य का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। जब इंग्लैंड के लिए रनों की बरसात करने फिल सॉल्ट के साथ खतरनाक बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, तब ये दोनों टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। जहां पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तेज तर्रार अर्शदीप सिंह ने महज अपनी तीसरी गेंद पर खतरनाक फिल सॉल्ट को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी। जहां फिल सॉल्ट को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और रनों का खाता खोलने से पहले विकेटों की सूची में एक नया नाम अर्शदीप ने जोड़ दिया था। टीम इंडिया अभी से इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते अब खुद कप्तान जॉश बटलर आ चुके थे, जिनके कंधे पर तगड़ा पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम का खाता खोल लिया था। पहले ओवर में मुश्किल से इंग्लैंड का स्कोर केवल 3 रन हो पाया था। दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी से आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर, लेकिन ऐसा लगा कि दबाव में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बिखरती नजर आ रही थी। जहां दूसरी तरफ गेंद पर हार्दिक पांड्या की जॉस बटलर ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर की धमाकेदार शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। इस ओवर में तो जॉस बटलर सीधा हमला बोल चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार जॉस बटलर ने बल्ला चलाया और किस्मत ने भी उनका साथ दिया, जहां गेंद उनके बल्ले का एज लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए चली गई और हार्दिक पांड्या से लेकर हर एक भारतीय केवल मुंह देखता रह गया। जहां 2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 9 रनों तक पहुंच पाया था। अभी भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश क्रिकेट टीम मैच में वापसी आती हुई नजर आ रही थी। पर दोस्तों अर्शदीप सिंह तो आज अकेले ही तबाही मचाने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरा ओवर लेकर आए इस गबरू जवान की चौथी गेंद पर बेन डकैत एक थप्पड़ की तरह जोरदार चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन अगली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अर्शदीप ने डकैत को अपने जाल में फंसा लिया और उनका आसान सा कैच रिंकू सिंह ने लपक कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया था। जहां केवल 17 के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। डकैत 4 गेंद पर केवल 4 रन बना पाए और टीम इंडिया में इस मैच में पूरी तरह से शिकंजा कस चुकी थी। अब मैदान में कप्तान जॉस बटलर का साथ देने के लिए हैरी ब्रूक आ चुके थे। भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे। इंग्लिश खेमे में मातम का माहौल था, लेकिन दोस्तों अगले ओवर में जो हुआ उसने इस मैच की दिशा को पूरी तरीके से पलट दिया था। यह ओवर के उनके लिए खतरनाक इतना साबित हुआ, जहां बटलर ने तो सीधा धावा बोलते हुए हार्दिक का स्वागत पहले 2 गेंद पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर किया था। तो दोस्तों इतने में इस खिलाड़ी का मन नहीं भरा, तो जाते जाते चौथी और 5वीं गेंद को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर जॉस बटलर ने इस ओवर में न केवल 18 रन बटोरे, बल्कि टीम इंडिया ने जो लीड बना रखी थी उसे भी ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरी तरीके से भारत पर हावी नजर आने लगी थी। 4 ओवर में ही इंग्लैंड ने 35 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों तभी अगले ओवर में एक बार फिर से इस मैच में टीम इंडिया के हीरो अर्शदीप सिंह ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा और रनों की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर दिया था। जहां इस ओवर में उन्होंने मुश्किल से 3 रन बनने दिया और 5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो पाया था। लेकिन तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान सूर्य ने जादुई गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर बुलाया। उन्हें लगा था कि शायद उनका यह प्लान काम कर जाए और दोनों बल्लेबाज कोई गलती करें, लेकिन चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक ने एक जोरदार चौका लगाकर सूर्य को गलत साबित कर दिया था। तो ओवर के अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटलर ने बनाए और 6 ओवर में पावर प्ले में इंग्लैंड ने 46 रन बना लिए थे। और जिस तरीके से मैच चल रहा था ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आसानी से 150 से ज्यादा का स्कोर बना लेगी, लेकिन कमाल कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने और पहली पारी में खत्म होने के बाद तो लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टी20 सीरीज अपने नाम करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जहां 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने इस बार तीसरी गेंद पर खतरनाक लग रहे हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। जहां ये खतरनाक खिलाड़ी 14 गेंद पर 2 चौके छक्के की बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो दोस्तों 5वीं ही गेंद पर चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टन को भी क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी थी। जहां लिविंगस्टन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और 8 ओवर में 65 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए। अब जॉस बटलर के साथ जैकब बैथल की जोड़ी इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थी। 10 ओवर में दोनों ने इंग्लैंड को 74
रन तक पहुंचाया तो कप्तान जॉस बटलर ने अकेले ही अपनी टीम के लिए लॉन वॉरियर की तरह धमाकेदार 34 बॉल में ठोक दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने जैकब बैथल को आउट कर दिया और आधी इंग्लैंड को तबाह कर दिया था, जहां बैथल 14 बॉल में केवल 7 रन बना पाया और 83 पर आधी इंग्लैंड पवेलियन को लौट चुकी थी। तो बल्लेबाजी करने उतरे जेमी ओवरटन भी अक्षर पटेल की गेंद पर नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए, जो केवल 2 रन बना पाए। इंग्लैंड की हालत खस्ता हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरफ से कप्तान बटलर टीम की बर्बादी देख रहे थे, 95 भरे उनके 6 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। कप्तान बटलर का साथ निभाने गस एंडरसन आ चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल की शानदार फिरकी के आगे वो भी कुछ मिनट टिक नहीं पाए। भले ही अपनी टीम को 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाहर उन्हें बहुत भारी पड़ा और विकेट के पीछे संजू ने उन्हें स्टंप कर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों टीम इंडिया को सबसे बड़ा विकेट दिलवाया वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान जॉस बटलर का शिकार कर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया, जहां बटलर 44 गेंद में 8 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवर में इंग्लैंड ने 121 रन बनाए और भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बहुत छोटा सा लक्ष्य भारतीय टीम को मिला था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से मैच जीत जाएगी।